साहित्य है जो एकमात्र हित से भरा हुआ है। इस साहित्य की रचना का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं रहा। इस साहित्य की रचना के लिए इसके कृतिकार ने कभी भी किसी लोभ या आकांक्षा के वशीभूत होकर अपनी लेखनी को अग्रगामी नहीं किया। साहित्य की रचना का उद्देश्य ही अति निर्मल था। किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, किसी भी साहित्य को पढ़ें, सबसे पहले उस साहित्य या उस ग्रंथ के प्रति एक आवश्यक विषय वस्तु होती है श्रद्धा। कितनी है, कैसी है, कैसी श्रद्धा है हमारी, जिसके बारे में हमने मूक माटी बहुत नाम सुना है। ये सुना है कि जगत वंद गुरुदेव पूज्य विद्यासागर जी महाराज की वह अनुपम कृति है, लेकिन मात्र सुनने मात्र से उसके अंतः मर्म के स्पर्श करने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले एक आवश्यक विषय वस्तु है श्रद्धा। सच्चा साधक मार्ग के प्रति, मार्ग के फल के प्रति, मार्गदृष्टा के प्रति और मार्ग के श्रम के प्रति जब तक आवश्यक निष्ठा को नहीं रखता है तब तक उसे कभी भी मार्ग के फल की प्राप्ति नहीं होती। मुझे ये बात कहने में जरा भी संकोच नहीं होता, बल्कि और अपने आप को हर्ष से अभिभूत पाता हूं कि सनातन परंपरा में जो स्थान रामचरितमानस का है, जैनों की इस महान परंपरा में वही स्थान मूक माटी का है। यह मूक माटी रामचरितमानस से कहीं तक कम नहीं है। बस यह मूक माटी अभी तक हमारी प्रज्ञा और अनुभूति का विषय नहीं बनी। इस मूक माटी के लिए मैं क्या कहूं कि करीब 300 से ज्यादा समीक्षकों ने इसके ऊपर लेखनी चलाई है और करीब 2400 पृष्ठीय मूक माटी मीमांसा के नाम से इसकी मीमांसा को अपने अपने बौद्धिक स्तर से प्रभावित होकर के लोगों ने कागजों पर उतारा है। इस मूक माटी के ऊपर संगस्थ अन्य मुनिराजों और आर्यकाओं के द्वारा करीब 26 ग्रंथों की रचना करी गई है। इस मूक माटी के ऊपर उपदेश व्याख्यानकार कई मुनिराज, जिसमें मैं परम श्रद्धा के साथ पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज, परम आराध्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और ऐसे अन्य भी महाराज, आरिका पूर्णमती जी, गुणमती जी, अनंतमती जी और भी अपूर्वमती जी, प्रशांतमती जी आरिका, इन सबों ने अपने अपने विवेक का कौशल दिखा करके और मूक माटी के अंतःस्थल को, अंतर के उस मर्म को बाहर निकाल करके नवनीत के रूप में समय समय पर सभी लोगों को जनमानस को देने का भरपूर प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि काव्य है तो सीधा सीधा पढ़ लिया जाए, क्योंकि साहित्य की जब रचना की जाती है बंधुओं, तो कभी भी किसी साहित्यकार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक विषय वस्तु होती है एक शब्दकोश होना। शब्दकोश का सहारा लेकर के कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करता है, लेकिन जब कोई साहित्य जिससे निकले शब्दों से शब्दकोश को सहारा मिलने लगे, यह अपने आप में बहुत अद्भुत होता है बंधुओं। और आप जब इस मूक माटी को
अंदर से पढ़ने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके रचनाकार ने शब्दकोश का सहारा नहीं लिया, जबकि मूक माटी का सहारा लेकर के कई शब्दकोश अपने आप में संवर्धित और परिवर्धित हुए हैं। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बात है। कृतिकार कृति के सादा एक दृष्टि हम उस कृतिकार के ऊपर भी लेकर के जाएं कि कृतिकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इतना असामान्य व्यक्ति है कि जन्म से पूर्व जिसने अपनी जननी को अपने आने के स्वप्न संकेत दिए, जिस वसुंधरा पर वह पैदा हुए, उस भारतीय वसुंधरा ने जब उनको देखा तो विद्याधर के नाम से पुकारा, और जगत जननी उनकी जो मां थी, उन्होंने उनके आने से पूर्व, गर्भ में आने से पूर्व रात्रि में वह जो स्वप्न देखा कि 2 चारण रिद्धि मुनिराज हमारे आंगन में उतर रहे हैं, इस तरीके के पवित्र संकेतों को देख करके इस भव्य रचनाकार का इस सृष्टि पर आगमन हुआ है। और उनकी यशोगाथा इतनी अनिवर्चनीय है कि कोई उन्हें अनिवर्चनीय साधक कहता है, कोई उन्हें ऊर्ध्वरेता कहता है, कोई उन्हें परंपरा संवाहक कहता है, कोई उन्हें संत शिरोमणि कहता है, कोई उन्हें भगवान महावीर का लघुनंदन कहता है, कोई इस रचनाकार को छोटे बाबा के नाम से जाने जाते हैं, कोई इन्हें आचार्य श्री कहता है, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि आचार्य श्री मतलब मूक माटी के रचयिता कह दो या आचार्य श्री कह दो, एक ही बात होती है। ऐसे कई साधना के स्तर को पार करके उस कृतिकार ने अपनी इस कृति को जनमानस के सामने रखा। जहां तक मेरी स्मृतियां काम करती हैं कि फरवरी 1984 में पूज्य गुरुदेव ने मड़िया जी में इस कृति की रचना करने की संकल्प लेकर के पहली कलम चलाई, और उसके बीच में संघ का पोषण करना, संघ को संभालना, अपनी चर्या करना, चर्या के साथ साथ संकेत देना, साधना करने के बीच में रहते हुए, और 1987 फरवरी के महीने पर अप्रैल में शुरुआत करी 1984 में, और फरवरी 1987 में नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 3 वर्ष से भी कम अवधि में इस मूक माटी ग्रंथ को उन्होंने पूर्णतः रूप से रच दिया। जब पूज्य गुरुदेव ने इस साहित्य की रचना की, उस समय उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष की थी। आज पूज्य गुरुदेव की वह अगर देखा जाए तो करीब 75 वर्ष को पार करके अब आप 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब उन्होंने ये रचना की थी, मात्र 38 वर्ष की उम्र, आप थोड़ा टटोल के देखिएगा कि काले घुंघराले बाल हो, बिल्कुल यौवन अवस्था से लबालब लबरेज शरीर हो, और जब ऐसा कोई काले बाल और यौवन अवस्था से लबरेज शरीर होता है तो कसाय अपने वेग को बार बार तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करती है। लेकिन उसी समय पर एक साधक की ऐसी अभूतपूर्व साधना थी। पंडित आचार्य राम मूर्ति जी त्रिपाठी जी ने पूज्य गुरुदेव से इस मूक माटी के विषय में एक बार पूछा था कि का बीता कि आपने लिखी कविता। आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी ने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि का बीता, मन के अंदर का बीता कि आपने लिखी कविता। तो उसी समय आचार्य राम मूर्ति जी त्रिपाठी जी के साथ कोई एक और व्यक्तित्व जो उनके साथ ही शायद उनके कोई सहयोगी होंगे, गुरुदेव तो इस बात को सुन करके मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने इसके जवाब पे आचार्य श्री जी तो मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनके साथ रहने वाले उन सहयोगी का नाम मैं
स्मृति में नहीं है, उनने मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाया। वह शेर आपके सामने है कि इस तरह कतरा है दरिया में फना हो जाना। इस तरह कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। आचार्य श्री जी के सामने दूसरे साहित्यकार ने जब आचार्य राममूर्ति जी त्रिपाठी को ये शेर कहा तो त्रिपाठी जी बोलते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं। तो उन साहित्यकार ने त्रिपाठी जी से कहा कि इस तरह कतरा है दरिया में फना हो जाना। जैसे एक पानी की बूंद होती है, वह जब नदी में मिला दी जाए तो उसको धीरे धीरे, जो गुरुदेव ने भी लिखा है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। इसी बात को मिर्जा गालिब ने अपने अंदाज में कहा और उस सामने वाले साहित्यकार ने जब त्रिपाठी जी से ये बात कही कि इस तरह कतरा है दरिया में फना हो जाना, कि एक बूंद है अगर नदी में मिल जाए तो फिर क्या है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब त्रिपाठी जी ने ये बात पूछी थी कि का बीता की लिखी कविता, तब उसके जवाब में सामने वाले ने कहा कि दर्द को दबा बना करके आपने मूक माटी लिखी है। आचार्य श्री जी समर्थन करते हुए मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ बिल्कुल निश्चित, दर्द को दबा बना करके मैंने मूक माटी लिखी है। तो फिर त्रिपाठी जी ने जब गुरुदेव से पूछा कि आपको दर्द किसने दिया, जब ये बात गुरुदेव से पूछी तो गुरुदेव कहते हैं कि दर्द मुझे नहीं दिया, दर्द मैंने मिट्टी को दिया। जब त्रिपाठी जी ने पूछा खुल के बताइए, तो गुरुदेव कहते हैं कि साधक के जीवन में निरंतर इर्यापस समिति का पालन करके चलने की प्रेरणा दी जाती है। मैं निरंतर 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 जब नीचे देख करके चलता था, एक दिन चलते चलते चिंतन में यह बात आई कि जिसको आकिंचन समझ करके अज्ञानी लोग अपने पैर के नीचे रौंद देते हैं, जिसको आकिंचन समझ करके अज्ञानी लोग पैर के नीचे रौंद देते हैं, उसका विकास कहां तक हो सकता है, वो कितनी विकसित हो सकती है, उसके उत्थान की कितनी उसके अंदर संभावनाएं हैं। और जब उस दार्शनिक कवि का हृदय गुरुदेव के अंदर बोला, तो आचार्य श्री जी ने अपने ही पैर के नीचे पड़ी हुई मिट्टी के विकास की संभावनाओं को ढूंढते 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 उनके अंदर के कवि हृदय ने इस मूक माटी की रचना करी कि जिस मिट्टी को दुनिया के लोग पैर के तले रौंद देते हैं और दलित समझते हैं, अगर वह अपने उत्थान को किसी का सहारा पाकर के करने का प्रयास करे तो उसकी अंतिम अवस्था जिनेंद्र भगवान के सिर के ऊपर तक हो जाती है बंधुओं, कि कलश से अभिषेक करके वह मिट्टी जो कल तक रौंदी जा रही थी आज भगवान के अभिषेक का पात्र बनती है। इतना ही नहीं, बरसों बरसों तक उन्हीं भगवान के शिखर के ऊपर कलश रूप धारण करके स्थायित्व को प्राप्त करती है। मिट्टी में ऐसा क्या है, यह गुरुदेव को दिखाई दिया। किसी ने बहुत खूब कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो जब भी आप किसी गुरु को देखो, आचार्य श्री जी को देखो, मान लो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। क्या होता है 10-20 आदमी? कि कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में दिगंबर मुनि की उस शुद्ध पर्याय का अनुभव करने वाले साधक हैं। कहीं उसी आत्मा के अंदर एक महान आचार्य बैठे हैं, कहीं उन्हीं उस आत्मा के अंदर एक महान आचार्य का एक महान शिष्य बैठा है। उसी आत्मा के अंदर दर्शन शास्त्र को समझने वाला
एक बहुत बड़ा दार्शनिक बैठा हुआ है, उसी आत्मा का एक व्यक्तित्व कवि के रूप में भी है। वह आत्मा जो किसी आचार्य के रूप में, दार्शनिक के रूप में, कवि के रूप में, एक अच्छे शिष्य के रूप में बैठी है, वह आत्मा किसी की गुरु भी है। कई बार कहा कि आचार्य श्री जी, एक बार मूक माटी आप अपने मुख से सुना दीजिए, अपने मुख से, क्योंकि अभी कृति सामने है, कृतिकार भी सामने बैठा है, तो कृति के प्रत्येक शब्द की सही सही और सटीक व्याख्याएं हमको अभी हृदयस्थ हो सकती हैं। एक बार आप मूक माटी सुना दीजिए। तो आचार्य श्री जी ने जो बात कही, वह बात मूक माटी के श्रवण और स्वाध्याय से पहले आपको भी जाननी आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन इस मूक माटी को मैं सुना दूंगा, उस दिन आपकी विवेक एक स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि बस गुरुदेव ने जो अर्थ बताया है, इस मूक माटी का मात्र वही अर्थ है। और अगर मैंने इसको सूत्र रूप में लिखा है, तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि मूक माटी पढ़ने से पहले एक बार, जैसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हूं, तो 9 बार नमो बीज बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, उन बीज बुद्धि मुनिराजों की स्मृतियों को अपने स्मृतियों में लाओ और उन बीज बुद्धिधारी मुनिराजों को बारंबार नमस्कार करो और उनसे आशीर्वाद लो कि मुझे यह कृति समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने आप में बीज रूप में है, बीज से ज्यादा नहीं है। अब योग्यता तो परखने और सुनने वाले के ऊपर है कि बीज में जो आदमी पहले से वृक्ष देख लेता है, जो बीज की शक्ति देख लेता है, वो उसको सही भूमि में वपन करके उसके फल निकालने की सामर्थ्य रखता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैंने इस मूक माटी का अर्थ एक बार भी बता दिया, तो दुनिया में अभी इसके कितने अर्थ निकलने बाकी हैं, इन अर्थों से मैं भी वंचित हो जाऊंगा। इसलिए मैं इसका अर्थ नहीं बताना चाहता। आप लोग साहित्य की साधना करिएगा और आपकी उस साहित्य की साधना को सुन करके मैं भी आनंदित होऊंगा और जहां भी रहूंगा वहां से परोक्ष रूप से निरंतर आशीर्वाद भेजता रहूंगा कि इस साहित्य की साधना से तुमको भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। इस ग्रंथ की शुरुआत करने से पूर्व तिलवारा घाट में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव को मैं परोक्ष रूप से बारंबार नमोस्तु करता हूं कि भगवान, अभी तक यह मूक माटी मेरी प्रज्ञा और मेरे शब्दों का विषय नहीं बनी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी इस मूक माटी को मैं सर्वप्रथम बीज बुद्धि मुनिराजों का स्मरण करते हुए और जिस जन सामान्य के सामने रख रहा हूं, यह जन सामान्य इस मूक माटी को सुनते सुनते असामान्य व्यक्तित्व बन जाए, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि इस मूक माटी को पढ़ने के पहले एक बड़ी आवश्यक विषय वस्तु है श्रद्धा। अगर आपको इस मूक माटी के प्रति श्रद्धा है तो आपके हाथ में यह पवित्र ग्रंथ निरंतर उपलब्ध होना चाहिए। एक पेंसिल भी आपके साथ होनी चाहिए। यूट्यूब में और अन्य चैनलों के माध्यम से भी जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, जब वो इस मूक माटी को कभी भी सुने तो सामने पुस्तक जरूर रखें, क्योंकि पुस्तक ही है जो आपको उस तक लेकर के जाएगी। आपने सुना और सुन करके छोड़ दिया, आप विषय वस्तु का कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्द इतने, हिंदी के साहित्य की शब्दों की व्याख्यान शैली इस ग्रंथ में है, मुक्त छंद है। और अगर आपने मान लीजिए मात्र सुना तो 1 घंटे का मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन यह मूक माटी आपका मनोभंजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अगर आपको वीतरागता की उपासना करनी हो, अगर आपको निमित्त और उपादान को समझना हो, अगर आपको एक ही काव्य में
श्रावकाचार और मूलाचार भी समझना हो, उसी ग्रंथ में अगर आपको कविता के माध्यम से समयसार समझना हो, उसी कविता के माध्यम से अगर आपको संत को समझना हो, समाज को समझना हो, संस्कृति को समझना हो, तो सुनने मात्र से काम नहीं होता बंधुओं। ग्रंथ हाथ में होना चाहिए, एक पेंसिल साथ में होना चाहिए, मानस इधर का होना चाहिए, सामने देख करके इस ग्रंथ को हम पढ़ने का एक अपने आप को सौभाग्य माने। और जैसे ज्ञान आराधन के 8 दोष थे, वह मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि सम्यक ज्ञान के प्राप्ति के लिए साधक का सबसे पहला कर्तव्य बनता है, वो कहीं भी रहे समय का ध्यान रखे। क्योंकि समय का ध्यान नहीं रखना, कालाचार का पालन नहीं करते हैं, कितनी भी पवित्र वस्तु हो उसकी हमारे प्रति पात्रता खत्म हो जाती है। कुछ लोग निश्चित 8 बजे आ जाते हैं, कुछ निश्चित 8:10 पे आते हैं, कुछ 8:14 में आते हैं, कुछ 8:15 पे आते हैं, कोई 8:30 पे आते हैं, कोई 9 पे आते हैं, कोई अंतिम मंगलाचरण रहता बन रहा होता है तब 9:25 पे आते हैं। 9:25 वाले की भव्यता अगर उसका आकार लेकर के 8:15 पे आती है, मैं गुरुदेव का आशीर्वाद उस भव्य को परोक्ष रूप से देता हूं कि उसको मूक माटी खूब फलीभूत होगी, संसार को संभालने का भी कारण बनेगी, संसार से निकलने का भी कारण बनेगी। यह मूक माटी 1984 से 1987 के बीच में लेखन कार्य हुआ और 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल जी शर्मा के द्वारा जबलपुर में इसका लोकार्पण हुआ था बंधुओं। शुरुआत से यह राष्ट्र संत की कृति सबसे पहले राष्ट्रपति को समर्पित की गई और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए पंडित शंकर दयाल जी शर्मा ने जब इस कृति को घर के अंदर ले जा करके पढ़ा, वो अनुभूतियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें लेखनी में नहीं आती, कुछ चीजें किताब का या फिर कॉपियों का विषय नहीं बनती, मात्र स्मृतियों का विषय बनती हैं। जब पहली प्रति पंडित शंकर दयाल जी शर्मा को दी गई तो उन्होंने बड़े सौभाग्य के साथ उसको माथे लगाया, झुके, घर में लेकर के गए। घर में लेकर के गए तो वो जब थोड़ा भी उनको समय मिलता तो यह मूक माटी उनके उस टेबल पर रखी थी जिसमें वो निरंतर बैठ करके काम करते थे। क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मैं ये मानता हूं कि घर के अंदर उसके स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। बड़े राष्ट्रपति हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी उनसे बात करती है तो सामान्य व्यक्ति समझ करके ही बात करती है। राष्ट्रपति हम दुनिया के लिए हैं, डॉक्टर हम दुनिया के लिए हैं, मुनि महाराज हम दुनिया के लिए हैं, आप हमारे लिए श्रद्धा से नमोस्तु करते हैं, लेकिन घर के कमरों के अंदर स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती बंधुओं। पंडित शंकर दयाल जी शर्मा की पत्नी जो थी, वो पत्नी का तो स्वभाव है, उनको जितना पति से प्रेम नहीं होता उससे ज्यादा मायके से होता है। तो उनके पत्नियों के मायके से आम की पेटी आई। आम की पेटी आई तो पंडित शंकर दयाल जी शर्मा जी की पत्नी ने कहा कि अपने बैरे से कि ये आम बना करके ले आओ। आम बना करके वो ले आए और शर्मा जी के सामने अपने मायके से हुए उस आम को बड़े चाव से देखते हुए उन्होंने रखा और अपेक्षा करी कि आप इसको खा लीजिए। तो शर्मा जी ने पहले तो वो मूक माटी पढ़ने में व्यस्त थे, उनको मूक माटी के किसी काव्य में आनंद आ रहा था। तो शर्मा जी ने सुना कि पत्नी आई है, आम रखा हुआ है, आम है सामान्य है खा लेंगे। जब पत्नी ने यह कहा कि मायके से आया है, जब उसमें विशेषण लगाया तो शर्मा जी कुछ समय तक मूक माटी पढ़ते रहे। उसके बाद देखा कि पत्नी है और मायका विशेषण लगा दिया है और आम सामने रखा है, खा लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राष्ट्रपति तो हम
दुनिया के लिए हैं, घर में थोड़ी कोई राष्ट्रपति होता है, घर में तो सामान्य होता है व्यक्ति। तो पंडित शंकर दयाल जी शर्मा ने एक आम का टुकड़ा उठा करके मुंह में रख लिया और खाया और फिर मुंह माटी पढ़ने में लग गए। तो पत्नी कहती है कि आम है, आपने एक ही पीस खाया और खाइए। पंडित जी को मुंह माटी में आनंद आ रहा था, तो उस आनंद को वो बाधित नहीं होना देना चाहते थे। तो शर्मा जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि देखो, आपको सुनने की बात है कि तुम्हारे ये जो आम मायके से आए हैं, उसके एक पीस में जो टेस्ट है वही स्वाद दूसरे आम के टुकड़े में है, वही स्वाद तीसरे आम के टुकड़े में है, वही चौथे में है, वही पांचवें में है। लेकिन मैं जिस साहित्य को पढ़ रहा हूं उसके हर शब्द में एक नया और अभूतपूर्व स्वाद है। मैं जिस शब्द को सुन रहा हूं, जिस शब्द को मैं पढ़ रहा हूं, उसके हर शब्द में एक नया स्वाद है। मुझे तुम एक ही स्वाद से बांधो मत, मुझे इस मूक माटी को पढ़ लेने दो। और जब उनके वहां से ऑफिस से निकल करके ये बात हम लोगों के पास तक आई, तो यह आज तक कभी भी लेखनी का विषय तो नहीं बन पाई, लेकिन स्मृतियों का विषय बन करके विद्वानों के मस्तिष्क में बार बार गूंजती रही। भारत के प्रधान राष्ट्रपति के हृदय में ये बात थी कि मूक माटी के हर शब्द में एक नया स्वाद आता है। उसके चक्कर में उन्होंने पत्नी के मायके के आम का स्वाद भी लेना छोड़ दिया। ऐसी ये अभूतपूर्व मूक माटी है बंधुओं, और जिसको समझ में आती है उसको तो निहाल कर देती है, और जिसको समझ में नहीं आती है उसको माला माल कर देती है। क्या मतलब है महाराज? यह मूक माटी जिसको समझ में आती है उसको निहाल कर देती है। एक बार आपने अगर मूक माटी सही ढंग से पढ़ ली तो आपके अंदर वह जो शांत रस है, आपके अंदर वह जो संत के द्वारा प्रदत्त दी गई समता है, आपके अंदर वह जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है, वह बदल जाता है। आप अपने आप में बहुत बदले बदले से नजर आते हैं। ये मूक माटी में ही तो लिखा है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि श्रावक संत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बन जाता है। ये मूक माटी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको यह विषय वस्तु दिखेगी जो मैंने कहा कि जिसको यह समझ में आती है उसे निहाल कर देती है, और जिसे यह समझ में नहीं आती है उसे माला माल कर देती है। माला माल कैसे कर देती है महाराज? तो मैं अपनी बात की सिद्धि करूं, मैं बताऊं कि इस मूक माटी को आधार बना करके करीब 50, 80 या 150 से ऊपर लोगों ने पीएचडी और डीलिट की है। वे जिन्होंने पीएचडी और डीलिट की है, किसी शोध प्रबंध को लिखा है और इस मूक माटी को आधार बना करके डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्राप्त की है, और बड़े बड़े संस्थानों में सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बने हैं, और प्रोफेसर बन करके आज 25, 50, 40 लाख रुपए का पैकेज पा रहे हैं। उनसे पूछा कि प्रोफेसर बनने की सबसे पहली और प्राथमिक आवश्यकता क्या थी, तो उन्होंने कहा पीएचडी। किस विषय से की? मूक माटी से। क्या समझ में आई? बोले नहीं आई। मूक माटी ने हमारे जीवन को निहाल तो नहीं कर पाई, लेकिन कई प्रोफेसरों ने यह बात जरूर कही है कि मूक माटी को पढ़ के और इस पे शोध करके हम निहाल तो नहीं हुए, लेकिन माला माल जरूर हो गए। ऐसी है ये मूक माटी कि समझ में आए तो निहाल कर दे, नहीं समझ में आए तो माला माल कर दे। मतलब एक ऐसा द्रव्य है, एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा शब्द का उत्सव है कि इसको शब्द उत्सव कहा, और कई ब्राह्मण पंडितों ने तो इसको मृतकोपनिषद की संज्ञा दी है। जब आप मूक माटी की मीमांसा पढ़ेंगे तो उसमें एक ब्राह्मण साहित्यकार ने इस बात को लिखा
कि जैसे 84 उपनिषद हैं और उन उपनिषदों में वेद वेदांत और अध्यात्म को विषय बनाया है, ऐसे ही भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस मिट्टी को उपनिषद की संज्ञा देकर के उनने कहा कि मिट्टी के ऊपर एक साहित्य को लिख देना और पद दलित वस्तु को माथे का चंदन बना देना, यह किसी संत की सामर्थ्य की बात है, किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। और उन्होंने मूक माटी को मृतकोपनिषद के नाम से परिलक्षित कर करके अपने आप को धन्य धन्य समझा है। जब हम लोग 2016 में भोपाल में चातुर्मास कर रहे थे, तब पहली बार 14, 15 और 16 सितंबर या अक्टूबर में मूक माटी की संगोष्ठी हुई बंधुओं, और करीब 200 से ऊपर विद्वानों को वहां पे आना हुआ। बहुत सौभाग्यशाली थे कुछ लोग जिनको अपने उस लेखन कार्य के पत्र में जो आप वो अपने बारे में मूक माटी के बारे में लिख करके लाए थे, उनको बोलने का मौका मिला। लेकिन जिनको बोलने का मंच में, चूंकि समय अवधि निश्चित थी, सत्र निश्चित थे, 2 सत्रों में यह कार्यक्रम चल रहा था और भारत का प्रत्येक विद्वान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जनता तो 5-5 हजार की जनता उस छोटे से पंडाल में कैसे बैठ गई, कैसे ललायित रहती थी। विद्वानों से बोलने से पहले हाल बिल्कुल खचाखच भरा रहता था। और जिन विद्वानों ने इस मूक माटी के ऊपर शोध प्रबंध किए और पूज्य गुरुदेव के सामने उन शोध प्रबंधों का प्रस्तुतिकरण किया, वो बाद में आकर के कमरे में कहते हैं, मेरी शब्द की साधना 60 साल की आज सार्थक हो गई कि मैंने एक संत के सामने अपने शोध प्रबंध में मिट्टी को माथे लगा लिया। और जिनको वहां पर मौका नहीं मिल पाया बंधुओं इस शोध प्रबंध को कहने का, उनका क्या कहना था कि सबरी राम के इंतजार में वन में तकती रह गई और सबरी को राम का दर्शन नहीं हुआ। जैसे सबरी ने 800-700-800 वर्षों तक निरंतर राम की वन में प्रतीक्षा करी। वे प्रोफेसर, वे पंडित, वे विद्वान कहते थे, हम कब से इस प्रतीक्षा में थे कि हमारी इस साधना को गुरुदेव के सामने बोलने का मौका मिलेगा, और आज हम चूक गए। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते थे। गुरुदेव ने जब उनको कमरे के अंदर सुना तो वे एक बात कहते थे कि मंदिर के भगवान में और भगवान के साक्षात्कार में जितना अंतर होता है, उतना ही मंच में और आपके सामने बोलने का अंतर है भगवान। कि मंच में हम अगर इस बात का प्रस्तुतिकरण करते तो हमें लगता कि हम मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कमरे के अंदर आकर के अपनी शब्द को आपके सामने रखा तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि हम मंदिर में हैं। हमें तो लगा कि साक्षात महाशिव के सामने ही शब्दों की आराधना की जा रही है और लोगों ने अपने आप को धन्य धन्य माना है। ऐसी यह पवित्रतम ग्रंथ है मूक माटी, जो स्थान ईसाइयों में बाइबल का होगा, जो कुरान का होगा, जो आपके यहाँ तत्वास सूत्र का होगा, वैदिक और सनातन संप्रदाय में जो स्थान रामचरितमानस का है, वही जैन संप्रदाय में, जैन संप्रदाय की यह रामचरितमानस, जिसको आप मूक माटी के नाम से कहते हैं। क्योंकि रामचरितमानस क्या है कि वह भी किसी आत्मा का मानस है, किसी आत्मा के चरित्र का व्याख्यान है, किसी आत्मा के संघर्ष, उत्थान, पतन और उसकी साधना की एक पराकाष्ठा के प्रस्तुतिकरण करने का एक अध्याय लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। और इस मूक माटी ग्रंथ में भी एक आत्मा के उत्थान की पूरी व्याख्या लिखी गई है, पद दलना से लेकर के और कैसे वो शीर्ष पर पहुंच करके अनुभूति का लोगों को विषय बनती है। यह एक मानस से कम नहीं है, और जिस मानस से प्रसूत हुई है उसके बारे में किसी कवि ने कहा है कि, क्या कहा है कि जिसका जीवन कविता हो गया हो। आचार्य श्री जी के लिए मंच पर कही गई ये बात थी मूक माटी के लिए बंधु, कि जिसका जीवन ही अपने आप में कविता हो गया हो। साधना करते करते कितनी प्रकृष्टता और प्रखरता को प्राप्त हैं गुरुदेव,
उनके लिए कहा कि जिसका जीवन अपने आप में कविता हो गया हो, क्या उसके हाथ की लिखी कविता जीवनदायिनी नहीं होगी? अवश्य होगी। तो ये ऐसे संत के द्वारा लिखी गई कविता है, ऐसे संत के द्वारा लिखा गया एक ऐसा अद्भुत मनोरम साहित्य है कि ये अगर अपने मानस में चला जाए तो निश्चित रूप से इस मानस को एक अभूतपूर्व आकार देता है। आज जिनके हाथों में मूक माटी की पुस्तक नहीं है, वो निश्चित ही इस मूक माटी को अपने हाथ का और अपने माथ का, अपने हृदय का, श्रद्धा का विषय बनाएंगे। कल जब अपन इस मूक माटी का वाचन सुन रहे होंगे, आपके हाथ में एक पेंसिल और एक मूक माटी की पुस्तक होगी, जिससे इसके अर्थ को समझने में हमें और सहजता और सरलता महसूस होगी। और वह आपके हाथ की मूक माटी आपके मिट्टी होते हुए जीवन को ऊपर उठाने का निश्चित ही साधन और कार्य करेगी, ऐसा मैं स्वयं मानता हूं। अपन देखते हैं कि यहां पर आचार्य भगवंत जब इन्होंने स्वयं इस कृतिकार ने इसका मंगलाचरण किया है, तो मंगलाचरण में शुरुआत कहां से की है? वह पृष्ठ अगर आप खोलें और देखें कि पृष्ठ क्रमांक 23 से पूर्व का एक पृष्ठ है, मानस तरंग से पूर्व का, जिसमें गुरुदेव ने इस मूक माटी के मंगलाचरण में सर्वप्रथम अपने गुरु आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का स्मरण किया है। आचार्य भगवंत सबसे पहले कहते हैं नमो नान गुरुणम, मैं उन ज्ञान गुरु को नमस्कार करता हूं। यह मूक माटी का मंगलाचरण है। नमो नान गुरुणम, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को गुरुदेव ने नमस्कार किया। और आचार्य भगवंत ने क्या शब्द लिखे हैं अपने पूज्य गुरुदेव की चरणों की सेवा करने के लिए? आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस आत्मदृष्टा से, जिस आत्मदृष्टा से, जिस अपने आप में रहने वाले उस महान संत से दर्शन मिला। दर्शन मतलब, दर्शन शब्द के 3 अर्थ होते हैं। दर्शन शब्द का पहला अर्थ होता है सामान्य रूप से अवलोकन, देखना। दूसरा दर्शन है सम्यक दर्शन। क्या? समीचीन रूप से देखना भी एक दर्शन होता है बंधु। एक दर्शन का अर्थ मत भी होता है। बौद्ध दर्शन, न्यायिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये दर्शन शब्द लगते हैं ना। तो दर्शन शब्द है, मत का नाम भी दर्शन है, देखने का नाम भी दर्शन है। एक दर्शन सम्यक शब्द के बाद भी लगता है, जिसको आप सम्यक दर्शन कहते हैं। इन 3 दर्शनों से हट करके यह दर्शन है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला। एक दर्शन की व्याख्या और क्या है कि दिगंबर रूप की आहार करती हुई जो मुद्रा है, उसको दर्शन कहा जाता है। यहां पर आचार्य भगवंत ने कम शब्दों में नमो बीज बुद्धिणम, क्या बात कही कि जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला। किसको मिला? उनको भी मिला और उनके माध्यम से आपको भी मिला। कि जिस आत्मदृष्टा से मुझे चारित्र की प्राप्ति हुई, जिस आत्मदृष्टा से मुझे दिगंबर रूप मिला और उस दिगंबर रूप को देखने का आपको सौभाग्य मिला, जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला और जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, उन्हीं आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने उनको ऐसे आदि भौतिक जगत से ऊपर उठने के वे मंत्र दिए। वे मंत्र कैसे दिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने? आप देखिए कि इस कृति का जो रचनाकार है वह मूलतः कन्नड़ भाषी है। कन्नड़ भाषी रचनाकार है, उसका हिंदी में कोई प्रवेश नहीं था, कोई भी प्रवेश नहीं था। कोई मराठी व्यक्ति होता है, उस मराठी को हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कन्नड़ भाषी को मराठी बोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हिंदी पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के साथ 4 साढ़े 4 वर्षों के संयोग मात्र में
जैसे छुल्लक जी ने लव कुश को बियाबान जंगल में अपनी साधना के प्रभाव से कम उम्र में और पूरी की पूरी शक्तियां और सामर्थ्य से उनको मजबूत कर दिया था, ठीक ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने मात्र 4-4.5 वर्ष की संबंध सन्निधि में पूज्य गुरुदेव को ऐसी भाषाओं के मामले में प्रवीण कर दिया कि जिस व्यक्ति से कभी हिंदी नहीं आती थी, कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं हिंदी लिख पाऊंगा या पढ़ पाऊंगा, गुरु की सन्निधि में ऐसा मंत्र मिला कि उसी साधक ने इस मूक माटी ग्रंथ को हिंदी में आकार दिया। गुरुदेव चाहते तो कन्नड़ में भी लिख सकते थे, गुरुदेव चाहते तो मराठी में भी लिख सकते थे, लेकिन आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जिस भाषा में उनको मंत्र दिया, उसी मंत्र की भाषा में उस संत ने आपके हाथ में ये ग्रंथ दिया। क्या है कि जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस मंत्र सष्टा से मंत्र दिया मिला, जिनने पद दिया। दिगंबर रूप देना अलग वस्तु, पद का मतलब पोजीशन नहीं, पद का मतलब चारित्र। जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस मंत्र सष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, जिनने चारित्र दिया, पथ दिया, जिनने मोक्ष मार्ग दिया, जिनने पाथेय भी दिया, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी बुद्धि भी दी, साहित्य भी दिया, ग्रंथों का स्वाध्याय भी कराया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ। पल्लव कहते हैं जैसे गुलाब की पाखुड़ी होती ना, तो पाखुड़ी को पल्लव कहते हैं बंधु। जिनके कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप, मोह की जो महिमा थी जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप में भरवदवादी, सब अच्छा होने के बाद भी भटक जाता है। उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जिनके प्रताप से मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनके बारे में प्रसिद्ध है कि किसी भी पन्ने का अगर उनको खाली मिल जाता था तो उसके पीछे वो अपनी साहित्य की रचना कर देते थे। जयोदय महाकाव्य, चंपू महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जिन पन्नों में लिखे, बंधुओं प्रिंटेड पन्ने रहते थे। मान लो किसी सरकारी ऑफिसरों के कमरों में कोई कागज मिल गया, उसमें ऊपर एक तरफ पूरा प्रिंट है और पीछे का खाली है, और वो पन्ने रद्दी में फेंक दिए गए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उन पन्नों के पीछे वीरोदय, दयोदय और धीवरोदय जैसे महान काव्यों की रचना करी, और उस रचना को करने के बाद कभी उसको प्रकाशित करने का मन भी भाव भी नहीं लाए, छोड़ के रख दिया। टोकरी, एक तो टोकरी कहीं गायब भी हो गई जिसमें वो पन्ने रखे थे। उनसे पूछा कि भगवान, आपने साहित्य की ऐसी अनुपम रचना की है, वो रचना कहां है? तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने उपयोग को पवित्र करने के लिए साहित्य लिखा था, प्रकाशन करने के लिए न मेरी कोई अनुमोदना है, न मेरा कोई भाव है। जिन साहित्यकारों को उनके वो पन्ने मिले, जब उन पन्नों को छापा और जब उससे जयोदय महाकाव्य जैसा महाकाव्य प्रसूत हुआ, जब वीरोदय महाकाव्य जैसा महाकाव्य प्रसूत हुआ, आपके सामने आया, और विद्वानों ने जब उसको पढ़ा और दांतों तंगली उंगली दबाई, तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में कहा कि आज भी इस सदी पे बाण भट्ट के जैसे महान कवि और लेखक उपस्थित हैं। इस ग्रंथ को देख करके इस बात का एहसास होता है। पूरी की पूरी रचना संस्कृत में, रचना करने के बाद छापने का भाव भी नहीं, किसी को बताने का भाव तक नहीं। कैसे गारव रहित भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कि छोटा सा बालक भी जाकर के इतने बड़े महान आचार्य के पास जाकर के कुछ पूछता था, उतनी ही सहजता में जवाब देते थे जितनी सहजता में वो बड़े बड़े आचार्यों के प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आर्यका ज्ञानमती माता जी, आर्यका विशुद्धमती माता जी जैसी
आर्यिकाओं को और बड़े बड़े आचार्यों को लेखन शिक्षण कार्य के मामले में प्रवीण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। ऐसे वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब इनको पढ़ाते थे तो नीचे बैठ जाते थे, नीचे बैठ करके बात करते थे। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज ने एक बार उनसे कहा कि आप ज्ञान गुरु हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, आपका आसन ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की एक महिमा ही है कि जब तक ऊंचे आसन में बैठ करके ना दिया जाए नीचे वाले को समझ में नहीं आता। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य वीर सागर जी महाराज को जो उत्तर दिया, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान कितना भी बड़ा और प्रखर क्यों ना हो, भगवान चारित्र से कभी बड़ा नहीं हुआ करता। ज्ञान कभी भी चारित्र से बड़ा नहीं होता। आप चारित्र के हिमालय हैं। ये ज्ञान तो आज है, क्षणिक है, कल चला जाएगा, लेकिन ये जो आपका चारित्र है, निश्चित मैं देख रहा हूं एक दिन आपको क्षायिक चारित्र की प्राप्ति कराएगा। इसलिए असंजदम न बंदे जय भी होई तिथेरो, नग्गो भी मोख मग्गो शेषा मग गया सब्बे। ये कुंद कुंद भगवान की यह गाथा आचार्य भगवंत बार बार कह करके बोलते थे, असंजदम न बंदे। आचार्य वीर सागर जी महाराज कहते थे आप ऊपर बैठे, वो कहते थे जब तक मेरे पास चारित्र नहीं आएगा मैं आपके सामने आंख उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता हूं, मैं बैठने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो गारव रहित थे, उन्होंने उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से जब वो चले गए, इस सृष्टि को छोड़ करके कहीं विलीन हो गए, उनकी अनंतर आत्मा देवलोक गमन कर गई। और ऊपर से आज देखती होगी कहीं पर भी कि मेरा वह शिष्य जिसको मैंने 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी थी आज क्या कर रहा है, और उन शिष्य के शिष्य क्या कर रहे हैं। तो निश्चित वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की आत्मा ऊपर स्वर्ग में रह करके भी आनंद विभोर होती होगी कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने तो कई हीरे बनाए होंगे, लेकिन वो मेरे हाथ के बनाए हीरों के जैसा एक भी काम नहीं कर पाए। क्या गुरुदेव के शिष्यों को आप हीरा कहते हैं, लेकिन दादा गुरु कहते हैं कि मेरा एक हीरा सब पे भारी है। ऐसे हीरे ने तो कोई हीरा उस हीरे जैसा नहीं बना। और जब वो उनकी कलाकृतियों को देखते होंगे, साहित्य की सर्जना को देखते होंगे, जब उनके जीवोत्थान के कार्य को देखते होंगे, मंदिर निर्माण और उनके सहयोग को देखते होंगे, तो निश्चित दादा गुरु की आत्मा अपनी उस बनाई कृति पर वहां भी गर्व करती होगी, जिनके लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज यहाँ पर कहते हैं वे गारव रहित थे। गुरुदेव वहां पर रह करके जो गुरुदेव को गर्व होता होगा उसकी अनुभूति तो आपको भी नहीं होगी। यहाँ पर कहते हैं आचार्य वर्षी ज्ञान सागर जी के सुखद कर्म कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणार विंद चंचरीक, गुरुओं के चरण रूपी अरविंद मतलब कमल का, चंचरीक मतलब चाहने वाला हूं मैं। किसी भी शिष्य की उत्कृष्टता इसी बात में है कि उसका पहले दिन का समर्पण अपने गुरु के प्रति अंतिम दिन कैसा है। जो भाव तुमको तुम्हारे गुरु को देख करके पहले दिन हुआ था, पहली बार जो विशुद्धि तुम्हारे अंतर मन में अपने उन आचार्यों को संतों को देख करके हुई थी, वह विशुद्धि वह भाव अगर तुम्हारे जीवन में निरंतर चलता चला जाए और अंतिम समय तक बना रहे, इसको कहते हैं चंचरीक। और आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं गुरु चरणार बिंद चंचरीक, कि जैसा पहली बार आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को देख करके गुरुदेव की विशुद्धि बढ़ी थी, गुरुदेव के मन के अंदर उनके प्रति आस्था बढ़ी थी, वो आचार्य भगवंत आज कह रहे हैं कि भगवान मेरी उसी आस्था, वैसी ही आस्था आज भी जीवित है, और मैं जिस तरीके से पूर्व में आपके चरणार बिंदों का चाहने वाला था, आपके परोक्ष में भी आपका चंचरीक हूं। ऐसे चंचरीक होना अपने आप में बड़ा आश्चर्य होता है बंधु, क्योंकि हुंडाऊ सर्वनी काल में विशुद्धि जो कल थी वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। ऐसा कौन साधक है जो उम्र के बढ़ते के साथ साथ
अपनी विशुद्धि को स्थायित्व दे दे। जब विशुद्धि के स्थायित्व की बात आएगी, उसके संवर्धन की बात आएगी, चेहरा एकमात्र पूज्य गुरुदेव का नजर आएगा। ऐसा यह ग्रंथ मूक माटी नमो नान गुरुड़म के साथ शुरू हुई है बंधुओं। इसके शब्द में अंतर वह जो मूक माटी कहती है, उसकी सिर्फ 4 पंक्तियां मैं आपके सामने धरूं कि गुरुदेव कहते हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। देखिए मूक माटी को देखिए। साहित्यकार की साहित्य की रचना के पहले एक शैली होती है। यह शैली आचार्य जिनसेन स्वामी को देख लीजिए, आचार्य रविशरण आचार्य महाराज को देख लीजिए, किसी भी ग्रंथकार या पुराणकार को देख लीजिए, आपको स्पष्टता दिखाई देगा कि बड़े बड़े आचार्य भी किसी भी ग्रंथ की रचना करने से पहले प्रकृति का, नियति का और संस्कृति का वर्णन करते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि वहां के आम के पेड़ ऐसे थे, फूल ऐसे लगे थे, आसमान ऐसा सुशोभित होता था, महल ऐसे थे, गोपुर ऐसे थे, गुरुद्वारे दारे ऐसे थे। ऐसी नाना प्रकार की प्रकृति का सबसे सर्वप्रथम किसी भी साहित्य में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक वैसे ही इस साहित्य की शुरुआत में प्रकृति का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। प्रकृति के प्रस्तुतिकरण में पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। क्या मतलब है इसका? सीमातीत शून्य में, शून्य का मतलब आकाश, शून्य का मतलब लिखो वहां पर, सीमातीत शून्य में, सीमातीत आकाश में नीलिमा बिछाई। अब ये आकाश क्या है? यह जो आपको आकाश दिखता है नीले नीले कलर का, यह आकाश है क्या? इसको आप आकाश कहते हैं? तो फिर इसको क्या कहते हैं जो आपको दिखाई देता है? ये क्या है महाराज? यही तो आश्चर्य है कि जो आपको दिखाई देता है उसको आप आकाश कहते हैं। लेकिन यहां पर आकाश क्या है? जैन दर्शन के अनुसार आकाश तो अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक है कि नहीं है? है। अमूर्तिक तो क्या है? जो दिखाई देता है वो क्या होता है? जो दिखाई देता है वो मूर्तिक, और जो दिखाई नहीं देता वो, ये आपकी धारणा होगी बंधु, हमारी नहीं है। ये आपकी धारणा है कि जो वस्तु दिखाई देती है उसे मूर्तिक कहते हैं और जो दिखाई नहीं देती उसे अमूर्तिक कहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं, मान लो आचार्य पूछते हैं तुम्हारे इसी प्रश्न के उत्तर में एक प्रति प्रश्न खड़ा करते हैं। आचार्य कहते हैं जो दिखाई नहीं देता वो तुम क्या कहते हैं उसको? अमूर्तिक। तो गंध भी तो दिखाई नहीं देती, हवा भी तो दिखाई नहीं देती, सुगंध दिखाई देती है क्या? तो क्या है वो? मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? गंध को मूर्तिक कहते हो और आकाश को अमूर्तिक, कैसी परिभाषा है आपकी? तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं, रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। और मूर्तिक क्या है? पुद्गल मूर्तिक है। 6 द्रव्यों में एक सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही है जिसको मूर्तिक कहा गया, और कहीं जीव द्रव्य को कहा गया क्योंकि वो पुद्गल का सहयोग लेकर के बैठा रहता है। निश्चय में तो वो भी अमूर्त द्रव्य है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं, सीमातीत शून्य में, वह शून्य, वह जो आकाश है, वो जो दिखाई दे रहा है वो नहीं, एक अमूर्तिक आकाश है। अब इस अमूर्तिक आकाश में क्या है? क्या इसमें दिखाई दे रहा है तो इसके मतलब इसके अंदर वर्ण है। वर्ण है तो फिर वो अमूर्तिक नहीं हो सकता, मूर्तिक है। तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये कुछ और चीज है। लेकिन आचार्य भगवंत कहना चाहते हैं, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। नीलिमा बिछ गई, और कैसा? इधर और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। आकाश में प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकाश में जैसे बिल्कुल शांत वातावरण है। सबसे ज्यादा शांत वातावरण कब रहता है? रात में 12 बजे? नहीं,
जब सुबह के 4 बजने वाले होते हैं ना बंधु, तब आप देखना कि बिल्कुल सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई, धीरे धीरे वह गहन अंधकार, जिसको आप 9 बजे 10 बजे जिस अंधकार को, जिस कालेपन को देखते हैं आकाश में, इसकी सर्वोच्चतम गहनता सुबह 3:30 पौने 4 पे होती है, जब बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, झिंगुर झाए झाए चू 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 करते रहते हैं। उस समय नीलिमा आकाश में बिछी है, और नीचे, ये तो आकाश की स्थिति है, नीचे क्या है? नीचे कहते हैं निरी नीरवता छाई है। आप लोग उसमें पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? धवल मंगल गान रवाकुले, रव आकुले, वहां पर रव है। यहां पर शब्द को देखो, आचार्य कहते हैं नीरव है, निरा नीरवता है, इतना शांत वातावरण है नीचे, और ऊपर आकाश सीमा शून्य आकाश में नीलिमा बिछ गई है। आचार्य कहते हैं निशा का अवसान हो रहा है। निशा मतलब रात्रि। कैसा है वह आकाश का वायुमंडल? कैसा है? निशा का, रात्रि का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। इति मूक माटी। आपको आगे के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, समय निश्चित रहता है बंधुओं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तुते।